वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 3 दिसंबर 2020 और 3 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नागालैंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 1 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष नागालैंड का स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में की गई थी। नागालैंड में 12 जिले हैं तथा इसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है। राज्य में लोकसभा की एक सीट और राज्यसभा की एक सीट है। नागालैंड गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड में मनाया जाता है। इस वर्ष हॉर्नबिल फेस्टिवल का 21वां संस्करण राज्य में मनाया जाएगा। नागालैंड में पटकई की पहाड़ियां स्थित है। इसका सर्वोच्च शिखर सरामाती पर्वत है जिसकी ऊंचाई 3826 मीटर है। यह है मैप में नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और नागालैंड के राज्यपाल हैं आर एन रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, किरण रिजिजू। ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किरण रिजिजू ने किया है। किरण रिजिजू वर्तमान में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं। इस बार ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन 2020 का यह छठा संस्करण है। ब्रिक की स्थापना जून 2006 में की गई थी। यह ब्रिक्स के रूप में तब स्थापित हुआ जब 2009 में दक्षिण अफ्रीका इस संगठन में शामिल हुआ। वर्तमान में ब्रिक्स के 5 सदस्य देश भारत, चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के मध्य 26वां प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, पुर्तगाल। भारत और पुर्तगाल के बीच 26वां प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन 7 दिसंबर 2020 से 9 दिसंबर 2020 तक किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी और भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई मिलकर करेंगे। इस वर्ष सम्मेलन में पुर्तगाल भागीदार देश है। इस वर्ष यह शिखर सम्मेलन मुख्य तौर पर वाटर टेक, एग्रीकेट, हेल्थ टेक, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, क्लीन टेक, आईटी, आईसीटी, उन्नत प्रौद्योगिकी और स्पेस और सन इंटरेक्शन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह मैप में पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। पुर्तगाल की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, केरल। सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। यह मंदिर चर्चा में है क्योंकि डाक विभाग ने सबरीमाला मंदिर के स्वामी प्रसादम को देश भर के भक्तों को उनके घर पर ही वितरित करने का फैसला किया है। केरल पोस्टल सर्कल ने इस महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड के साथ एक समझौता किया है। सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा का मंदिर है। यह केरल के पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। यह है मैप में केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका इकोनॉमिक सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, निर्मला सीतारमण। श्रीलंका इकोनॉमिक सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। यह श्रीलंका इकोनॉमिक सम्मेलन का 20वां संस्करण है। इस सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष सिलोन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स श्रीलंका द्वारा किया जाता है। सिलोन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स श्रीलंका का आर्थिक और व्यापारिक मामलों के मुद्दों को उठाने वाला एक प्रमुख संगठन है। इस बार इस सम्मेलन की थीम रोड मैप फॉर टेक ऑफ ड्राइविंग पीपुल सेंट्रिक इकोनॉमिक रिवाइवल है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री गोटाबया राजपक्षे ने की है। यह मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की 2 राजधानियां श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे लेजिस्लेटिव कैपिटल और कोलंबो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपया और श्रीलंका के प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, अर्जुन मुंडा। आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने किया है। 1 दिसंबर 2020 से शुरू हुए इस 10 दिवसीय महोत्सव की मेजबानी ट्राइब्स इंडिया द्वारा की जा रही है।
इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य आदिवासी शिल्प और मध्य प्रदेश की संस्कृति को दर्शाना है। आदि महोत्सव एक राष्ट्रीय महोत्सव है और जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार व भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल है। ट्राइफेड अर्थात द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1987 में की गई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष रमेश चंद मीणा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय के बिजली वितरण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ ऋण समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक। भारत सरकार ने मेघालय के बिजली वितरण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 132.8 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। यह परियोजना राज्य सरकार की 24x7 पावर फॉर ऑल पहल का समर्थन करता है और नेटवर्क सुदृढ़ीकरण, पैमाइश और बिलिंग दक्षता में सुधार के माध्यम से राज्य को उच्च तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान को कम करने में मदद करेगी। इस परियोजना के तहत 23 सब स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। नियंत्रण कक्ष, उपकरण एवं सुरक्षा प्रणालियों के प्रावधान सहित 45 सब स्टेशनों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण किया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष मसात्सुगु अस्कावा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने दुआरे सरकार कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, पश्चिम बंगाल। दुआरे सरकार कार्यक्रम को पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉन्च किया है। यह 2 महीने का एक फ्लैगशिप आउटरीच कार्यक्रम है जिसके तहत जन कल्याण योजनाओं के उचित एवं प्रभावी क्रियान्वयन को लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत घर पर ही लोक सेवाओं का वितरण करना और कल्याण योजनाओं के बारे में किसी भी शिकायत की सुनवाई करना है। यह मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का परीक्षण किस स्थान पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का परीक्षण अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किया है। इससे पूर्व हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ही ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत और रूस का एक संयुक्त उपक्रम है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कावा नदी के नाम पर रखा गया है। अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित एक 572 द्वीपों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 2 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर 1986 में मनाया गया था। गौरतलब है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भी 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 किस संस्थान ने जारी की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेरिया के मामलों में कमी लाने के काम में प्रभावी प्रगति की है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 के मुकाबले 2019 में भारत में मलेरिया के मामलों में 17.6% की कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में वर्ष 2000 से 2019 के बीच मलेरिया से होने वाली मौतों में 74% की गिरावट दर्ज की गई है। भारत में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 2015 में शुरू किए गए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम गिबेरियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन OIC ने देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है। इस कदम के साथ भारत श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले ईंधन की आपूर्ति करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। इस पेट्रोल को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। शुरुआती स्तर पर यह 10 शहरों दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लुधियाना,
मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में उपलब्ध होगा। इस पेट्रोल को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की मथुरा स्थित रिफाइनरी में तैयार किया गया है। हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने 99 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया था। इंजन में ईंधन जलते समय कई बार हवा में ईंधन का मिक्सचर निर्धारित इंजन पॉकेट के बाहर जलने लगता है। इस प्रक्रिया को नॉकिंग या डेटोनेशन कहा जाता है। इससे गाड़ी की दक्षता पर असर पड़ता है, वह इंजन खराब होने का डर भी रहता है। ईंधन की गुणवत्ता जितनी बेहतर होती है, नॉकिंग उतनी ही कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी पापा बाउबा डियोप का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, फुटबॉल। विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी पापा बाउबा डियोप का निधन हो गया, वह फुटबॉल खिलाड़ी थे। यह 42 वर्ष के थे। वह सेनेगल देश के खिलाड़ी थे। इन्होंने सेनेगल के लिए 63 मैच खेले थे। पापा बाउबा डियोप ने फीफा विश्व कप 2002 में टीम के पहले मैच में गोल कर फ्रांस के खिलाफ 1-0 से जीत दिलाई थी। ये थे पापा बाउबा डियोप।